सबसे पहले सर आलोन स्टूडियो में आपको स्वागत है। धन्यवाद। तो सर ऐसे सुनने को आया कि इस कब हायर सेकेंडरी स्कूल आलोन में एडमिशन फीस को लेके स्टूडेंट लोग कंप्लेन आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? होगा, ये इशू बहुत पुराना इशू है। हर साल थोड़ा आवाज़ गूंजता रहता है। तो इस बार हम सोचा था इस बार थोड़ा साइलेंस में चला जाएगा, लेकिन फिर अब मीडिया आज आया है इसका बारे। तो यहाँ में हम 2021 में ज्वाइन किया था। हम यहाँ में ज्वाइन करके ये फ़ी स्ट्रक्चर को भी हम इंक्वायरी किया। तो अभी उन लोग बोला कि अभी जो फ़ी स्ट्रक्चर हम जो 2021 में ज्वाइन हुआ, तो यहाँ का स्टेशन सीनियर लोग हमको बताया कि ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है लास्ट 5-6 ईयर से यही चल रहा है। तो मैं भी सोचा कि ये सेंसिटिव इशू है, इसलिए हम ऐसे तो स्कूल का हालत देख के बढ़ाना तो चाहता था, लेकिन हम नहीं बढ़ाया, उसी को कंटिन्यू किया जो लास्ट 5-6 ईयर से चल रहा था। तो लास्ट ईयर भी उसी को हम चलाया। तो इस बार ये जो स्कूल का ये स्पेशली वो बिल्डिंग का हालत और आपका अंदर में जो भी इक्विपमेंट है, रिक्वायरमेंट को देख के हम बढ़ाने का तो दिल तो था और काफ़ी लोग सुझाव भी दिया था बढ़ाना है, लेकिन हम ये सब ऐसे तो फाइनेंशियल मैटर बहुत सेंसिटिव होता है और इसका बारे में हम लोग सीनियर आदमी है तो सुन सुन के कान भी पक गया। हम इसलिए नहीं बढ़ाया। हमारा टाउन में 2 हायर सेकेंडरी है, एक तो नेहरू मेमोरियल और एक तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल आलो। तो हम दोनों वहाँ का प्रिंसिपल और हम या वहाँ का मैनेजमेंट और हमारा संपर्क में हमेशा रहता है। तो हम यही सोचा कि दोनों पड़ोसी है, तो इस मामले में भी दोनों ऐसा ना हो कि लोग कंपेयर करें, वहाँ में ये है वहाँ में ये है। तो हम दोनों डिस्कस करके तो उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर को बताया, मेरा बताया, थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करते हुए हम फिदार स्कूल से जो अभी 9 में यहाँ फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन में आता है, तो वहाँ का जो फैसिलिटी पहले से सीनियर माने जो वहाँ का सीनियर स्टूडेंट है, जो अपना माने एडमिशन फ़ी से जो कुछ भी फैसिलिटी बना के रखा है, उसको वो फर्स्ट टाइम अवेल करने आता है। इसलिए जो फर्स्ट टाइमर को जनरली हम लोग स्कूल में एक तो एक्स्ट्रा अमाउंट लेता है। तो उसमें भी हम जैसे हम बोला एनएम वाला को कंसल्टेशन में रह के ऐसे तो 500 एक्स्ट्रा डाल सकता था, लेकिन हम ओरिजिनल अमाउंट में जस्ट 200 डाला है, जो फिदार से फर्स्ट टाइम यहाँ में ज्वाइन कर रहा है। और अभी नॉन फिदार से काफ़ी एप्लीकेशन आया है, तो उन लोगों को भी हम हमारा पास जितना भी स्टाफ अभी अवेलेबल है, सजेशन लेके या एनएम वालों को कंसल्टेशन लेके, तो उन लोग को हम नॉन फिदार से जो अभी हम एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो भी सिलेक्शन जिसका भी सिलेक्ट होगा, इन लोग को अनदर 500 डाल। ये जो यहाँ का रेगुलर जैसे 9 से 10 आया, 10 जो हमारा यहाँ का जो रेगुलर स्टूडेंट है, अभी रिजल्ट निकालने पर ये लोग 11 में आ जाएगा।
और 11 जो पास करके अभी 12 में जो एडमिशन ले रहा है, ये लोग का तो एज इट इज़। हमारा आने से पहले जो 5-6 साल से चल रहा था एज इट इज़, हम अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मुद्दा इतना बार इसका बारे में डिस्कशन हो चुका है, पेरेंट्स भी इसका बारे में कई बार सहमति दे चुका है। थोड़ा सा एडमिशन फी अगर नहीं लेगा तो स्कूल कैसे चलेगा, इसको तो पेरेंट्स भी हर बार मना है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है सब मानता है, और ये मानना भी चाहिए। इसके बिना स्कूल को तो चलाना नामुमकिन है। तो हम तो एज ए अथॉरिटी हम अभी जो भी बताया फिर स्ट्रक्चर, ये एकदम मिनिमम, इससे तो कम करना, या मैंने अभी हम जैसे बताया, जो हम आने से पहले 5-6 साल से जो फी स्ट्रक्चर चल रहा था ऑलमोस्ट वही चल रहा है। जो फिदर से जो फर्स्ट टाइम आ रहा है या अभी नॉन फिदर से आएगा, उसी के लिए हम थोड़ा एडिशनल डाला है, वो भी मैनेजेबल है। मिनिमम अमाउंट इसको मानना चाहिए, तो इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं। तो सर ये है कि आप एडमिशन फीस को नहीं बताए, गवर्नमेंट से 120 हर इस गवर्नमेंट स्कूल को लेने के लिए कहा गया है, तो अभी यहाँ में 120 लेने के लिए बोला, लेकिन उससे ज़्यादा 1500 ऐसे एडमिशन फीस ले रहा है बोल के ऐसे सुन रहा है, और उसका बाद जो एडमिशन रिसीव है उसमें सिर्फ 120 सिर्फ लिख के उनको दे रहा है बोल के ऐसे भी देख रहा है। तो ये क्यों ऐसे कर रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर होके हम तो गवर्नमेंट का ये जो अभी ये जो 20-22 साल पहले जो पीपल्स फंड बनाया था उसको अभी तक तो रिव्यू नहीं किया, तो हम उसको अभी हम बोलता है उसको रिव्यू करना चाहिए था। और हर कोई जानता है, हर स्कूल, सिर्फ ये स्कूल नहीं, ये तो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो 120 में स्कूल माने नहीं चलेगा, वो तो सब मालूम है, और मनी वैल्यू भी हर कोई समझ सकता है। तो ये जो हम आने से पहले जो फी स्ट्रक्चर पहले से था उसको जो हम कंटिन्यू किया, तो प्रीवियस जो अथॉरिटी भी इसको ऐसे मैंने अपना मर्जी से नहीं बनाया, सबका सहमति लेके, पेरेंट्स का सहमति लेके इतना साल मैंने चला के आया है। तो मेरा हिसाब से जो चीज़ इतना साल से कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको ऊपर में ऐसा कोई इसका खिलाफ या इसका एक्सेप्टेंस जो कोई किसी को नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरा अनुमान ये है कि क्लास 9 में जो लोग एडमिशन ले रहा है मिडिल स्कूल से 8 पास करके, इन लोग का तरफ से मेरा हिसाब से यहाँ में नया जो आ रहा है इक्का दुक्का बोल रहा होगा, तो मेरा अपना ये अनुमान है। और दूसरा, ये जो हम लोग सरकार का ये जो अमाउंट का ऊपर में जो हम लोग ले रहा है, ये तो हम लोग म्यूचुअल में, हम जैसे बताया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, ये ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि ये लेना ही पड़ेगा। तो गार्जियन और जो बाकी स्टेक होल्डर्स है और स्कूल मैनेजमेंट मिलके ही इसको म्यूचुअल माने सहमति से इसको 5-6 साल पहले ही इसको मैंने इसको एक्सेप्ट किया गया था, वही अभी तक चला रहा है जैसे हम बताया सर मेन ये। और दूसरा, ये कोई मैंने ऐसा लोग भी है, हो सकता है उनका क्या मोटिव हो, ये जो गवर्नमेंट का जो अमाउंट है और हम लोग जो लोकली अंडरस्टैंडिंग में जो ले रहा है,
तो उसका रिसिप्ट का बारे में बोल रहा है। तो इसमें भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ भी हमारा आने से पहले यही चलते आया है, उसी को हम चला रहा था। तो अगर अभी ऐसा कुछ कहीं से आवाज़ आता है तो उसको जो चल रहा था हम चला रहा था, लेकिन ऐसा कुछ आवाज़ आता है या कोई कंप्लेन आता है तो ये जो आप पूछा है, ये जो वोचर या रिसिप्ट, उसके लिए भी अगर ऐसा है तो हम तो चल रहा है बोल के हम चला रहा था, अगर ऐसा आता है तो उसके हम देने के लिए भी हम तैयार हैं। जैसे यहाँ में प्रिंटेड मेरा पास है, तो यहाँ में सब कुछ है। अगर कोई मांगता है तो इतना क्लैरिफिकेशन का बाद भी अगर देना है, अगर कोई बोलता है तो हम देने के लिए तैयार है, वो ले सकता है। तो सर आपने अभी कहा है कि अगर मांगेगा तो देगा। हाँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जो दुकान में जाएगा तो आप कैश मेमो और तो ज़्यादा सामान लेने से कैश मेमो तो देता ही है सर। तो उसी तरह एडमिशन रिसीप में भी आप सिर्फ 1500 एडमिशन फीस लेके सिर्फ 120 देने से वो तो हर कोई नेगेटिव सेंस चलेगा। तो आप लोग क्यों डायरेक्ट यहाँ से रिसीप में डायरेक्ट 1500 बोल के नहीं लिख के क्यों ऐसे नहीं दे रहे? नहीं, वो हम बोला ना, ये गवर्नमेंट का जो अमाउंट है उससे वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग लोकली एक आम सहमति से हम लोग जो अमाउंट लिया, तो उसको मैंने हम आने से पहले कुछ इंसिडेंट हुआ, कोई आरटीआई वाला आया, तंग किया, तो उसके बाद मेरा प्रीवियस अथॉरिटी लोग तब तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग में तो हम लोग पेरेंट्स का साथ या किसी का साथ हम लोग का एसएमसी है, तो इसको हम लोग तब तो ऐसा ही इस सिस्टम में हम लोग इसको कर लेता है। तो वो हम आने से पहले ही इसको ऐसा सेट करके रखा था। तो हम भी सोचा है जो चीज़ सही चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो उसी को हम भी अपनाता है बोल के हम भी चला रहा था। अगर ऐसा है अगर कुछ इसका जो चल रहा था उसका ऊपर में कमेंट आता है या कंप्लेन आता है तो हम उसको उन लोग का हिसाब से बदलने के लिए तैयार है, और अगर मांगता है तो हम देने के लिए तैयार है। और हम लोग का जो होल अरुणाचल में हम लोग का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का फोरम है, उसमें भी हम सबको बोलता है। तो यही बात हम लोग आपस में हम लोग इंटरेक्ट करता है, तो ऑलमोस्ट हर जगह ये बात मैंने किसी मैंने इक्का दुक्का आदमी से हमें ये बात चलता है। तो इसलिए हम कभी कभी ये भी हमारा अपना एक्रॉस द स्टेट हम ये बोलता है, चलो हम लोग एक बार गवर्नमेंट का नॉर्म्स में हम लोग जाता है, और उस साल स्कूल कैसा चलता है हर किसी को पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। लेकिन हम भी मालूम है, सबको मालूम है, हर किसी को मालूम है, जब ये गवर्नमेंट का कई साल पहले का जो ये फी रेट बना के रखा है, अगर उसी में हम लोग उसी रेट में सब लेके बैठेगा, स्कूल तो पूरा सेशन के लिए कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारा होगा फाइनेंशियल मैटर में तो जितना भी अच्छा करो शक तो होता ही है, माहौल ही ऐसा है। लेकिन हम एक साल चलाया, इसमें भी अगर किसी को शक है तो हम अकाउंट भी हमारा जो वहाँ में हमारा कैशियर बोलो, अकाउंटेंट बोलो, जो मेंटेन करके रखा है, जो भी दिखना चाहेगा हम दिखाने के लिए तैयार है। तो आलो हायर सेकेंडरी पर्टिकुलरली इसका हालत सबको मालूम है। हम आते ही इसमें क्या हाल है, हम मीडिया में हो या जिसको दिखाना चाहिए था, हम 2021 में सबको दिखाया, ये किस हालत में है सबको मालूम है। यहाँ तो अभी जो अमाउंट का बारे में बोल रहा है, उससे अगर सब एग्री होगा तो और ज़्यादा देने से तो और भी यहाँ बहुत कुछ माने रिपेयर बोलो या कुछ इक्विपमेंट बोलो, बहुत कुछ काम हो सकता है। लेकिन हमको नियम से या आपका पब्लिक का ओपिनियन से भी हमको चलाना पड़ता है, तो हम भी कुछ चीज़ में चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
तो आपका सवाल का तो जवाब मेरा यही है। तो सर ऐसे जब गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है सोच समझ के लेता है, तो यही एडमिशन फीस को भी लेके 120 जो डिसीजन लिया है तो उसको भी अच्छा सोच के जो स्कूल के लिए भी कुछ प्रोविजन सोच के 120 रख दिया था, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? ना देखिए, आप ये जो कानून बनाता है या आपका पेपर में जो कानून है या जो पॉलिसी बनाता है, तो जब भी उसको इम्प्लीमेंट करने जाएगा हर कानून में ऑलमोस्ट ग्राउंड में जब इम्प्लीमेंट करने जाता है तो माने सिचुएशन कुछ और होता है। तो जैसे हम बोला ये तो आपका 20-22 साल पहले का ये बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली रिव्यू तो होना चाहिए। और दूसरा, ये हर साल ये एडमिशन फ़ी को लेके प्रीवियस जितना भी साल हुआ कई बार बहुत बवाल होता रहता है। इवन कैपिटल में जो स्कूल्स है इन लोग को मीडिया में भी कंप्लेन करके देखा है, या मंत्री को या कमिश्नर को कंप्लेन भी देता है, लेकिन हम कहीं एक्शन हम देखा नहीं है, क्योंकि हर कोई मालूम है इससे तो स्कूल चलने वाला नहीं है। और दूसरा, हम यहाँ में 1 साल हो गया, एक सेशन हम चला लिया, तो ये जो फ्री एजुकेशन अगर गवर्नमेंट का तरफ से हर चीज़ अगर अवेलेबल कर देगा, स्टेशनरी हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अगर वो फ्री कर देगा तब तो चला सकता है। लेकिन हम ईमानदारी से बोलता है, हम लोग का स्कूल जो है लाइफ लाइन, ये जो हम लोग इसको हम एडमिशन फ़ी को भी हम नॉमिनल बोलेगा, बहुत नॉमिनल फ़ी है, यही है हम लोग का लाइफ लाइन। स्कूल इधर से ही स्कूल चलता है। तो इस बार भी मेरा पास जितना भी फंड आया था, ऐसे भी स्कूल इतना दिलापीदित कंडीशन में है, इसी से हम चलाया है। तो 1 साल में गवर्नमेंट का तरफ से अभी तो ईयर ऑफ एजुकेशन तो डिक्लेयर करके रखा है, लेकिन आप लोग रिकॉर्ड भी चेक कर सकता है, कुछ भी मिला नहीं है। अभी हम ऑन कैमरा बोल देता है, तो ये टॉयलेट जो एग्जिस्टिंग टॉयलेट बहुत ख़राब हालत में था, उसका मेंटेनेंस हुआ। उसके लिए हम डीसी साहब को, प्रेजेंट डीसी को हम रिक्वेस्ट किया, उनको हम बोला सर आप भी यहाँ का एलुमनाई है, कुछ कर दीजिए। तो वो 1 यूनिट ये आपका टॉयलेट हमको सैंक्शन किया। फिर उसको एजुकेटिंग एजेंसी बोला कि इतना पैसा में एक फुल फ्लेज टॉयलेट नहीं बना सकता है। तो हम बोला होगा एग्जिस्टिंग टॉयलेट जो है बहुत ख़राब हालत में है, उसको मेंटेनेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऐसा करके अभी मेंटेनेंस करके रखा है। तो स्टूडेंट मिस यूज़ करता रहता, अभी इसको कितना सही यूज़ करेगा वो देखना पड़ेगा। फिर हम आपका माध्यम से हम थोड़ा ये सांस को अवेल करना चाहेगा। ये जो जुबली हॉल ऑडिटोरियम बहुत ही ख़राब हालत में था, वुडन प्लैंक पूरा ये जर गया था, और ये आपका वायरिंग पूरा ख़त्म हो गया था। तो उसको भी हम अपना इनिशिएटिव लेके, हमारा अभी जो हाल ही में रिटायर हुआ केंजो महते साहब, जो चीफ इंजीनियर में अभी हाल ही में रिटायर हुआ, उनको टाई अप करके उनका इंटरेस्ट, उनको हम यहाँ बुलाया था। वो भी स्कूल का ये कंडीशन को देख के वो भी बहुत दुख हुआ, वो यहाँ पढ़ा है। तो वो काफ़ी इनिशिएटिव लिया, ऐसा करके 25 लाख का अमाउंट जो है सेंक्शन हुआ। तो उसी से अभी मेजर रिनोवेशन हुआ है। अभी
पहले जो जिस हालत में था उसको याद आने से, कंपेयर करने से बहुत बढ़िया हुआ है। और फिर हम एक बताना चाहेगा, हम जब ज्वाइन हुआ था अराउंड 800 स्टूडेंट के लिए या टीचिंग स्टाफ के लिए कोई पानी पीने का व्यवस्था नहीं। तो स्टूडेंट पानी का चक्कर में इधर उधर जहाँ तहाँ दुकान में चला जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो हम एलुमनाई जो लोग थोड़ा अच्छा पोजीशन में था, ये लोग को हम ये भिखारी जैसा इन लोग को अप्रोच करना शुरू किया। तो 3 लोग माने ये लोग रिस्पॉन्ड किया, ऐसा करके ये जो कूलर है ये लोग गुवाहाटी से ला दिया, हम इसको इंस्टॉल किया। तब जाके अभी रोज़ वहाँ में स्टूडेंट जो है वहाँ में सब ग्रुप में माने आके पानी ये पी लेता है। तो आपका ATPWDS हम लोग का जो बहुत बड़ा, हम लोग का आलो का सबसे बड़ा NGO है, उन लोग को हम ज्वाइन करते ही उन लोग को हम बुलाया, चारों तरफ घुमाया, कंडीशन को दिखाया, फिर मीटिंग किया। तो ये लोग बहुत सिंपैथी इन लोग को भी हुआ। तो वो उन लोग का अपना फंड कैपेसिटी हिसाब से हमको 1 लाख रुपया दिया। तो उससे हम जहाँ जहाँ बारिश गिर रहा था, ये टीना छेद हो गया था, जहाँ आपका तख्ता टूट गया था, जहाँ से आना जाना मुश्किल हो रहा था, सबको मैंने उस पैसा से जितना बनता है हम रिपेयर किया। तो देखा जाए तो सब उल्टा मैंने हमको बोलना चाहिए और बढ़ाइए। और हम यहाँ जो भी एडमिशन के लिए आता है, स्पेशली 1 साल हम यहाँ देखने का बाद हम हर किसी को देखने से हमको गुस्सा लगता है। तो हम हर किसी को हम बोलता है जो एडमिशन के लिए आता है, हम बोलता है देखिए स्कूल तो गिरने वाला है आपका, ये तो 19 ये PWD का रिकॉर्ड के हिसाब से 1960 का है, इसका लाइफ तो पहले चला गया, अभी गिरने वाला है। तो ये लोग हमको सर्टिफिकेट भी दिया है, ये अनसेफ है, यहाँ अंदर रहना अनसेफ है, वो भी लिख के दिया है। लेकिन जो भी यहाँ में आता है स्कूल का हालत को देख के कोई एक वर्ड भी कमेंट नहीं करता है, अरे स्कूल ये हाल हो गया, ये कोई कमेंट नहीं करता, सिर्फ एडमिशन। तो इसमें भी हम कभी कभी हमको गुस्सा आता है, हम ऐसे थोड़ा सा गाली भी दे देता है। और हमारा ये जो एलुमनाई ग्रुप है, इन लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे 91-94 बैच एक तो है, ये लेड बाय आपका डॉक्टर जोमी लोई गेगो दोजी, ये लोग। तो ये लोग हमारा ये जो सिक्योरिटी गेट है, स्कूल तो गेट के बिना कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है। वो जो एकदम कोलैप्स हो रहा था, इतना पुराना गिरने वाला था, उसको उन लोग डिसमेंटल करके एक बढ़िया सिक्योरिटी गेट उन लोग बना के दिया। फिर यहाँ में और एक तो ये है आपका एलुमनाई एसोसिएशन है, काली हिनाम आजेन सोसाइटी। ये लोग शायद 1990 का बैच है, जहाँ में हमारा ऑनरेबल MLA जिनी साहब भी मेंबर है, और प्रेसिडेंट गमार पादू है, सेक्रेटरी दोगिन ओरी है। ये लोग वहाँ में एक पोर्शन ये शायद 10-15 मीटर का ये आपका सिक्योरिटी हुआ, वो 13 ऐसा बना दिया, ऐसे 13 बना के रखा था। इसमें रास्ता में कुछ स्पेस मिल रहा था, तो उसमें गिट्टी को डंपिंग करना, पार्किंग करना, ये लकड़ी को रखता है, कोई अलॉटमेंट के लिए ट्राई करता है। तो ये लोग उसको आइडेंटिफाई करके तोड़ा और बहुत बढ़िया ढंग से बनाया। और उसमें हम रिक्वेस्ट किया, वो जो एंट्री पॉइंट में उधर से आने वाला गाड़ी इधर से आने वाला बहुत रिस्की होता है, तो बोला तो ये लोग वहाँ भी कुछ पोर्शन जो है ग्रिल डाल दिया।